नमस्कार साथियों, आप लोगों का अपने ही यूट्यूब चैनल संजीत मैथ्स में स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे बीएससी सेकेंड ईयर रियल एनालिसिस और आज हम लोगों का यूनिट नंबर सेकेंड चल रहा था। आज हम लोगों का लेक्चर नंबर कौन सा है? लेक्चर नंबर 3। तो इसके पहले हमने कुछ थ्योरम्स देखे थे और सवाल भी देखा था। हमने लेबनीज थ्योरम पढ़ा और उससे से रिलेटेड जितने भी सवाल थे हमने करे। तो सबसे पहले आज एक नोट लिखिए, नोट ठीक लिखिए। We shall write sigma an 1 to infinity for alternating series in place of summation -1 की पावर 1 प्लस n या n प्लस 1 कर सकते हैं इंटू un 1 to इन्फिनिटी। क्लियर? यानी वही बात कही गई। हमने बताया था कि अल्टरनेटिंग सीरीज को an से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो या तो ऐसे लिखें आप अल्टरनेटिंग सीरीज को, या इसी को इस तरीके से लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर है? तो यही कहा जा रहा है यहाँ पर कि जो हमारा क्या है an है, इसकी जगह पे लिखा जा सकता है समेशन 1 to इन्फिनिटी an। क्लियर है? सबको बातें समझ में आ गई? चलिए आज हम लोग देखेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट सीरीज। तो हेडिंग लगा लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पहले इसका डेफिनेशन देखेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो भी थ्योरम्स हैं उसको देखेंगे। तो चलिए पहले लिखिए, हेडिंग लगाइए कंडीशनली कन्वर्जेंट एंड absolutely convergent सीरीज। हेडिंग लगा लीजिए सभी लोग। सभी लोग लगा चुके हैं। चलिए डिफिनीशन लिखिए। डिफिनीशन पहले का लिख रहे हैं, ठीक, फर्स्ट किसका? कंडीशनली कन्वर्जेंट का। An alternating series sigma 1 to infinity an is said to be conditionally convergent if कब कहा जाएगा कि जो हमारा ये सीरीज है अल्टरनेटिंग सीरीज कंडीशनली कन्वर्जेंट सीरीज कही जाएगी। कब? इफ़ दो कंडीशन है। पहला कि जो हमारा सिग्मा 1 to इन्फिनिटी an है इज कन्वर्जेंट हो जाए, यानी जो ये सीरीज दी हुई है पहले क्या हो जाए? कन्वर्जेंट, यानी सिग्मा 1 to इन्फिनिटी an इज कन्वर्जेंट। दूसरी बात कर रही है एंड, इसी में दूसरी बात कर रही है कि जो सिग्मा 1 to इन्फिनिटी मॉड ऑफ an इज कन्वर्जेंट। यानी इस मॉड जब लगा देंगे तो सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। तो सारे के सारे टर्म पॉजिटिव हो जाएंगे। इसका कहने का मतलब है कि जो हमारी सीरीज दी हुई है उसका अगर हम मॉड ले लें तो जो भी पॉजिटिव टर्म्स बन जाएंगे सारे के सारे, वो जो सीरीज मिली हमें वो भी क्या होनी चाहिए? सॉरी, यहाँ कन्वर्जेंट नहीं, डाइवर्जेंट। यहाँ लिखिए डाइवर्जेंट, यानी वो क्या होनी चाहिए? डाइवर्जेंट होनी चाहिए। क्लियर? जैसे यहाँ समझिए, मान लीजिए हमने एक अल्टरनेटिंग सीरीज लिया an। क्लियर? हमने लिया 1 to इन्फिनिटी और किस तरीके से लिया? 1 - 1/2, फिर यहाँ क्या लिया? +1/3, फिर -1/4 प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। तो ये वाली सीरीज है, हम कहें कि जो सीरीज है पूरी की पूरी सीरीज है an, ये क्या हो? पहली बात तो कन्वर्जेंट हो। अब फिर कह रहे हैं कि जो हमारा समेशन मॉड ऑफ an, जैसे ही हमने इसका मॉड लिया, मॉड ऑफ n लिया, तो ये सारे के सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे? पॉजिटिव। किसका मॉड ले रहे हैं? टर्म्स का, ना कि पूरे सीरीज का। मॉड ऑफ an, मॉड किसका ले रहे हैं? an का। तो an कौन सा टर्म है? टर्म्स है, यानी ये वाला टर्म्स, ये वाला, ये टेबल, क्योंकि 1 रखे तो ये वाला आया, 2 रखे तो ये वाला, 3 रखे तो ये वाला, 4 रखे तो ये वाला। तो मॉड ऑफ an लिए, फिर समेशन किए, कहाँ से? 1 से इन्फिनिटी। तो यानी जितने भी टर्म्स है सब में मॉड लगेगा। तो मॉड ऑफ 1
फिर यहाँ भी हो जाएगा प्लस मॉड ऑफ -1/2, फिर प्लस 1/3, फिर प्लस मॉड ऑफ 1/4 -1/4, फिर प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर, क्योंकि ये सारे के सारे टर्म कैसे आए थे जब हमारा क्या था -1 की पावर n + 1, यहाँ un, तो un था तो हम यहाँ रख सकते हैं ऐसे, या an कर लीजिए तो an हो जाएगा। तो जैसे ही मार्ड लगाएंगे यहाँ पर पॉजिटिव हो जाएगा, अब ये निगेटिव भी आएगा तो मार्ड के बाहर जब आएगा तो ये वाले टर्म सारे के सारे क्या आ जाएंगे, पॉजिटिव आ जाएंगे, तो वही यहाँ पर माइनस, तो यानी यहाँ हो जाएगा 1/1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। क्लियर हो रहा है सबको बात है। तो वो जो सीरीज बनी हमारी समेसन मॉड ऑफ an 1 to ∞, वो भी क्या हो जानी चाहिए, वो होनी चाहिए डाइवर्जेंट। तब इस केस में जो हमारी सीरीज हो जाएगी कौन सी, ये जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है, तब कहे जाएगी या कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर हो गई। सबसे पहले क्या होना चाहिए कि जो हमारी सीरीज दी हुई है वो पहले कन्वर्जेंट होनी चाहिए, लेकिन अगर उसका हम मॉड ले लें, मॉड कहने का मतलब जितने भी टर्म्स है अब क्या हो जाएं, पॉजिटिव हो जाएं, तब वो सीरीज जो मिलेगी यहाँ पे वो सीरीज क्या होनी चाहिए, डाइवर्जेंट। यदि वो डाइवर्जेंट होती है तब हम कहेंगे कि जो हमारी ये गिवन सीरीज है वो क्या होगी, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। इतनी बातें समझ में आई सबको डिफिनीशन। चलिए अब दूसरा डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन नंबर 2, या चलिए इसी पर देख लीजिए दूसरा डिफिनीशन, उसके बाद हम सवाल इस पर करा देते हैं। तो दूसरा डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन सेकेंड, डिफिनीशन सेकेंड मतलब इसका एब्सोल्युटली का, तो यहाँ ए कर लीजिएगा, यहाँ बी कर लीजिए। लिखिए एन अल्टरनेटिंग सीरीज summation an 1 to infinity is said to be absolutely convergent if, इसमें भी दो कंडीशन, पहला जो हमारा an है 1 to infinity इज कन्वर्जेंट। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि दोनों में हमारा क्या हो रहा है, सिग्मा एन यहाँ भी कन्वर्जेंट, यहाँ भी कन्वर्जेंट। एंड दूसरा कह रहा है इसमें से एक भी केस अगर गलत हुआ तो हमारा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं कहा जाएगा। और दूसरा कह रहा है, सॉरी अल्टरनेटिंग के लिए था, ओ सॉरी यहाँ था कंडीशनली, यहाँ एब्सोल्युटली। और दूसरा कह रहा है कि जो हमारा समेशन 1 to ∞ मॉड ऑफ एन है इज कन्वर्जेंट, यानी इस वाले केस में दोनों कन्वर्जेंट होने चाहिए, इसमें केवल एक कन्वर्जेंट, जो हमारा समेशन an है वो कन्वर्जेंट होना चाहिए, जबकि मॉड ऑफ an क्या होना चाहिए, डाइवर्जेंट होना चाहिए। क्लियर हो रही सबको बातें। और यहाँ पर दोनों ही क्या होने चाहिए, कन्वर्जेंट होने चाहिए। क्लियर हो गई सबको बातें। किसी को डाउट हो तो बता दीजिए, किसी को डाउट है, आगे बढ़े तब। चलिए डिफिनीशन सबको क्लियर है। तो यहाँ कह रहा है कि जो हमारी सीरीज, मान लीजिए कि हमारा an = 1 - 1/2 + 1/3, दूसरी सीरीज भी ले सकते हैं लेकिन हम एग्जांपल के लिए क्लियर है छोटा सा, प्लस डाटा करके कह रहा है कि जो हमारी सीरीज मिली 1 to ∞, ये क्या होनी चाहिए, पहली बात तो ये कन्वर्जेंट होनी ही चाहिए, लेकिन हम इसका अगर मॉड कर दें, मॉड ऑफ यानी इसके जितने भी टर्म्स है सबको पॉजिटिव बना दें, यानी 1 1/2 हो जाएगा, सारे पॉजिटिव हो जाएंगे, तो 1/3 + 1/4 डॉट डॉट करके आगे की ओर। तब जो ये पॉजिटिव हुई, तब इस केस में भी जो ये सीरीज है हमारी, देखिए यहाँ पर ये तो डाइवर्जेंट है, लेकिन हम मान के चल रहे हैं अभी 1 से ∞ क्या होनी चाहिए, ये भी अगर क्या हो जाए, कन्वर्जेंट हो जाए, तब अगर दोनों कन्वर्जेंट होती हैं तब हम कहेंगे कि ये क्या है, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। जबकि यहाँ पर क्या कहा गया कि जो मॉड ऑफ n होना चाहिए वो डाइवर्जेंट होना चाहिए, तब हमारी जो सीरीज होगी अल्टरनेटिंग सीरीज, उसे हम कहेंगे कंडीशनली कन्वर्जेंट। डिफिनीशन सबको क्लियर हो गया। चलिए एक सवाल देखते हैं एग्जाम्पल के रूप में, तब आप लोगों को और अच्छे से समझ में आएगा कैसे करना है। चलिए एग्जाम्पल लिखिए, एग्जाम्पल नंबर 1 या क्वेश्चन नंबर 1 करके लिख सकते हैं इसी में, जैसी आपकी इच्छा हो। तो लिखिए कंसीडर द सीरीज, हमारी सीरीज क्या हुई है, an = 1 to, देखिए कभी भी हम केवल सिग्मा an लिख दें तो इसका मतलब आप लोग समझिएगा 1 to ∞, ठीक। जब भी अगर हम छोड़ दें, यहाँ ना लिखें 1 to ∞, तो इसका मतलब यही होता है, ठीक। तो ध्यान रखिएगा, 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5
फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर। अब इसे चेक करना है कि एक सीरीज क्या है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है कि नहीं है। ठीक, तो हम चलिए इसको चेक करते हैं। ठीक, क्लियर है। तो कन्वर्जेंट किसी भी सीरीज को चेक करने के लिए देखिए ए एन इज कन्वर्जेंट, तो हमारी ए एन है, तो कन्वर्जेंट चेक करने के लिए हम किसका यूज करते थे, लेibniz थ्योरम। किसी भी अल्टरनेटिंग सीरीज का अभी तक हमने पढ़ा है कि वो कन्वर्जेंट है कि नहीं, तो हम किसका यूज करते थे, लेibniz थ्योरम। तो उसी का यूज करें। तो उसके लिए क्या कंडीशन थी, पहला तो जितने भी टर्म्स हैं वो क्या होने चाहिए, डिक्रीजिंग होने चाहिए कंटिन्यूसली जब एन इंक्रीज करें, यानी कि पहला वाला टर्म जो दूसरा वाला टर्म हो पहले से छोटा हो, फिर तीसरा वाला टर्म इसके जस्ट आगे वाले टर्म से छोटा हो, फिर इसके वाला आगे वाला टर्म इससे छोटा हो, यानी कि सीरीज हमारी कुछ इस तरीके से बननी चाहिए। क्लियर है। डिक्रीजिंग। और फिर दूसरी बात थी, हमारा दूसरा कंडीशन था कि जो हमारा लिमिट हो एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन हो वो किसके बराबर होनी चाहिए, जीरो के। ये दो कंडीशन सेटिस्फाई करती है तो कोई भी सीरीज क्या हो जाती है, कन्वर्जेंट। तो चलिए लिखते हैं सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखिए, तो सबसे पहले लिखेंगे given that the series, इसमें बताना वहाँ पर क्वेश्चन करके देगा, बताइए इज कर देखा, यहाँ पर दे दिया कंसीडर द सीरीज, इज करके दे देगा आपको, इज कामा करके इज कंडीशनली कन्वर्जेंट, नली कन्वर्जेंट, और फिर क्वेश्चन मार्क कर देगा। तो आपको क्या बताना है कि कंडीशनली कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो कैसे लिखेंगे, गिवन दैट द सीरीज इज, क्या दिया हुआ है, समेसन ए एन 1 to infinity इक्वल टू 1 - 1/2 + 1/3 - 1/4 + 1/5, फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर। अब यहाँ लिखेंगे केस फर्स्ट। देन बताइए फर्स्ट क्या होगा, यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा होगा कि क्या है, डिक्रीजिंग है, क्योंकि 1/2 1 से छोटा है, फिर 1/3 1/2 से छोटा है, 1/4 1/3 से छोटा है, यानी कि क्या है, डिक्रीजिंग। तो यहाँ से लिख सकते हैं फर्स्ट, सिंस 1 इज ग्रेटर देन 1/2, 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3, 1/3 इज ग्रेटर देन 1/4, या ऐसे कह सकते हैं 1 ये ग्रेटर देन है, यानी कि ये बढ़ रहा है, यानी कि ये सारे टर्म क्या हो रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 1 बड़ा है किससे, 1/2 से, फिर क्या है 1/2 बड़ा है 1/3 से, यानी दूसरा वाला टर्म पहले वाले से छोटा है, फिर अगला वाला टर्म इससे छोटा है, फिर अगला वाला टर्म इससे छोटा है, यानी ये सारे क्या कर रहे हैं, डिक्रीज। और हमेशा ध्यान रखिएगा कि ये न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी गई है, ना कि साइन के साथ, क्योंकि साइन के साथ लिखेंगे तो जो 1/2 है -1/2 पॉजिटिव 1/3 से क्या होगा, ये लेस देन होगा। लेकिन अगर केवल न्यूमेरिकल वैल्यू की बात की जाए तो एक बड़ा होगा, ये छोटा होगा। क्लियर, तो यानी 1/2 इज ग्रेटर देन 1/3। तो पहला तो आपको दिख रहा है सीधे सीधे, तो हम लोग डायरेक्ट लिख दिए। एंड दूसरा हम लोग क्या निकालते थे, लिमिट, एंड लिखिए यू एन इक्वल टू क्या दिया हुआ है यहाँ पर, यू एन इक्वल टू, सिंस यू एन इक्वल टू क्या है, 1/n। तो लिखिए यहाँ टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड, टेकिंग दिख रहा था कि नहीं यहाँ पर अभी, तो यू एन इक्वल टू क्या मिला हमारे, 1/n। तो यहाँ से लिख सकते हैं टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज एन टेंड्स टू कहाँ, इन्फिनिटी। तो यहाँ से हमें मिल जाएगा लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू एन इक्वल टू लिमिट एन टेंड्स टू इन्फिनिटी यू क्या है, 1/n। तो यहाँ लिखेंगे फिर लिमिट 1/n टेंड्स टू 0, और यहाँ 1/n, सिंस क्योंकि जब n कहाँ टेंड्स करे, इन्फिनिटी की ओर, तो 1/n कहाँ टेंड्स करेगा, 0 की ओर, क्योंकि जब इन्फिनिटी रहेंगे तो 1/∞ कहाँ हो जाएगा, 0। तो इसकी वैल्यू 0 पुट कर दूँगी तो यहाँ 0, तो यानी लिमिट यू एन जब n टेंड्स टू करे इन्फिनिटी की ओर तो क्या मिल गया, 0। तो हमारी दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो यहाँ से लिखेंगे बाय लेibniz थ्योरम, लेibniz थ्योरम द सीरीज सिग्मा 1 to infinity an इज क्या हो गया, कन्वर्जेंट। तो एक कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब हमें चेक करना है किसके लिए, बताइए। अब हमें चेक करना है कि मॉड ऑफ एन क्या है। तो लिखिए नाउ मॉड ऑफ एन, नाउ सिग्मा
1 to इन्फिनिटी मॉड ऑफ एन क्या होगा बताइए, 1 + 1/2 + 1/3 + 1/4 प्लस डॉट डॉट करके इन्फिनिटी की ओर। अब सारे के सारे टर्म क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। क्लियर है। तो यहाँ से लिख सकते हैं इज, डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, इसको मान लीजिए स्टार। तो यहाँ से लिखिए कि सीरीज या ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ से सीधे लिख सकते हैं, ए हमारी हो गए, तो लिख सकते हैं सीरीज जो हमारा एन है मॉड 1 to इन्फिनिटी इज डाइवर्जेंट। बिकॉज क्यों, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ये पॉजिटिव टर्म की सीरीज हो गई, यानी कि ये क्या हो गया, सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म, इनफाइनाइट सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स। और हम लोग जानते हैं कि सिग्मा 1 to n की पावर p कब कन्वर्जेंट होती है, एक कन्वर्जेंट कब होती है, जब p की वैल्यू क्या हो, ग्रेटर देन 1। और अगर p की वैल्यू लेस देन आर इक्वल टू 1 हो जाए तो क्या हो जाती है, डाइवर्जेंट। यानी p की वैल्यू 1 अगर रख दें तो यहाँ होगा सिग्मा 1/n, और n की वैल्यू 1 रखेंगे तो 1 आएगा, 2 रखेंगे तो 1/2, 3 रखेंगे तो 1/3, फिर 1/4 डॉट डॉट करके। तो यानी यही सीरीज हमारी है। तो ये सीरीज हमारी क्या है, डाइवर्जेंट, क्योंकि यहाँ p इक्वल टू क्या है 1। तो वही लिखिए बिकॉज डाइवर्जेंट, बिकॉज सिग्मा 1 की पावर p इज डाइवर्जेंट व्हेन, जब p इक्वल टू क्या हो, लेस देन आर इक्वल टू 1। क्लियर। तो कंडीशन आपको देना होगा। क्लियर। हियर यहाँ क्या है, p इक्वल टू क्या है हमारा 1 है, तो यहाँ p इक्वल टू 1 है, तो आप लोग देख रहे हैं तो ये सीरीज क्या हो जाएगी, डाइवर्जेंट। तो हमारी सीरीज क्या हो गई, डाइवर्जेंट, यानी दोनों कंडीशन फुलफिल हो रही है। तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम एबव द गिवन सीरीज कौन सी सीरीज, an 1 to इन्फिनिटी इज कौन सी होगी, एब्सोल्युटली या कंडीशनली, कंडीशनली कन्वर्जेंट। क्लियर हो गया सबको। तो यहाँ हमारा सवाल एक प्रूफ हो जाता है यहाँ पे। तो सब लोग लिख लीजिए। फिर दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। किसके लिए लेंगे आप बताइए, दूसरा कंडीशन किसके लिए लेंगे, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट के लिए। तो चलिए एब्सोल्युटली के लिए एक एग्जांपल देख लें। हो गया नोट सबका। चलिए दूसरा देखिए। तो यहाँ पर हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2, यानी एग्जांपल नंबर 2 या क्वेश्चन नंबर 2 कह सकते हैं। ठीक। तो चलिए लिखिए, कंसीडर द सीरीज सिग्मा an 1 to इन्फिनिटी इक्वल टू 1 - 1/2 की पावर 2 + 1/3 की पावर 2, फिर -1 4 की पावर 2, फिर यहाँ +1 सॉरी +-+-+5 की पावर 2, फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर। अब यहाँ देखिए p इक्वल टू क्या हो गया, यहाँ 2 हो गया, जबकि वहाँ 1 था। तो स्क्वायर ले लेंगे तो इसको भी देखेंगे तो हो जाएगा एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट से रिलेटेड। ठीक। तो चलिए यहाँ पूछ लेगा, ये हमारी सीरीज दी हुई है। अब यहाँ पूछ ले इज एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट, एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। आपको बताना है कि एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट होगी कि नहीं। ठीक। तो यहाँ से चलिए लिखिए सॉल्यूशन, इसका सॉल्यूशन जो कहा जा रहा है डेफिनेशन में बस वही लगाना है। लिखिए गिवन दैट द सीरीज इज, और लिखने का तरीका देखिए कैसे लिखना है। क्या दिया हुआ है हमारी सीरीज 1 to इन्फिनिटी an इक्वल टू 1 - 2 की पावर 2 + 1 3 की पावर 2 -1 4 की पावर 2 +1 5 की पावर 2, फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर। क्लियर। तो चलिए, तो सबसे पहले अगर ये एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट है कि डाइवर्जेंट है, सॉरी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट होने के लिए क्या होना चाहिए, पहले तो हमारी जो सिग्मा an है ये तो कन्वर्जेंट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमें यही चेक करना होगा कि कन्वर्जेंट है कि नहीं। तो पहला कंडीशन ही चेक करेंगे कि ये कन्वर्जेंट है। तो कन्वर्जेंट के लिए लिखेंगे तो लिखिए फर्स्ट, यहाँ पर नाउ फर्स्ट इधर लिखेंगे
यहाँ पर देख रहा होगा कि सारे सारे क्या है डिक्रीज कर रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे सिंस क्या आ रहा है 1 इज लेस देन 1 इज ग्रेटर देन 2, फिर यहाँ से लेस देन लगाएंगे तो 1/3 स्क्वायर, फिर लेस देन 1/4 स्क्वायर, फिर लेस देन 1/5 स्क्वायर, फिर डॉट डॉट करके आगे की चलते चले जाएंगे, क्योंकि ये वाला टर्म इससे छोटा होगा, निकाल के देख लीजिएगा वैल्यू 1/3 स्क्वायर, क्योंकि नीचे ऊपर अगर सेम क्वांटिटी है और नीचे बढ़ा जा रहा है, क्वांटिटी बढ़ती जा रही है, तो जो पूरा टोटल क्वांटिटी होगी वो छोटी होती चली जाएगी। यानी अगर नीचे की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे तो पूरी वैल्यू अगर बात की जाए, ये पूरी टोटल वैल्यू की बात की जाए तो छोटी होती चली जाएगी। तो यानी डिक्रीजिंग मिल गया। अब दूसरा देखेंगे ठीक, दूसरा एंड दूसरा कंडीशन क्या चेक करेंगे, दूसरा चेक करेंगे हियर UN इक्वल टू यहाँ पर क्या है 1/n स्क्वायर, क्योंकि n रखेंगे तो क्या आएगा, देखिए फर्स्ट था तो 1 आया था, 2 था तो 1/2 स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पर 1/1 स्क्वायर है ना, थर्ड रखे तो क्या आया, तीसरा टर्म आया 3 का स्क्वायर, फोर्थ रखे तो 4 का स्क्वायर, इसी प्रकार n रखेंगे तो n का स्क्वायर। ठीक, ये न्यूमेरिकली वैल्यू लिया गया है 1/n स्क्वायर, ये ध्यान रखिएगा। तो यहाँ लिखिए टेकिंग लिमिट ऑन बोथ साइड एज ए n टेंड्स टू कहाँ है इन्फिनिटी। क्लियर है सबको, ध्यानपूर्वक देखिए। तो लिमिट लेंगे तो क्या मिल जाएगा हमें, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN इक्वल टू क्या मिलेगा, लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी, इधर क्या है 1/n स्क्वायर। क्लियर दिख रहा है सबको। चलिए इसको सॉल्व कर लीजिए यहाँ से। तो अगर इसको सॉल्व करेंगे तो इसे लिख सकते हैं लिमिट 1/n टेंड्स टू कहाँ पर 0 और 1/n का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, सिंस यहाँ लिखना पड़ेगा n टेंड्स टू इन्फिनिटी, तो 1/n कहाँ टेंड्स करेगा 0 की, तो यहाँ से हमें मिलेगा लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी 1/n का होल स्क्वायर। ठीक, 1/n इज लेस या टेंड्स टू 0, 1/n करिएगा और फिर इसकी वैल्यू रख देंगे तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 0। तो यहाँ से हमें मिल गया लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी UN की वैल्यू क्या मिल गई 0। समझ में आ रहा है सबको। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब पहला कंडीशन तो हमारा चेक हो गया, तो यहाँ से लिख सकते हैं बाय लेबनीज थ्योरम, लेबनीज थ्योरम द सीरीज कौन सा समेशन AN1 टू इन्फिनिटी इज क्या हो गई कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट। क्लियर। अब बात करेंगे किसके, मॉड ऑफ AN की। तो नाउ मॉड ऑफ AN इक्वल टू क्या हो जाएगा, सॉरी समेशन मॉड ऑफ AN1 टू इन्फिनिटी 1 + 1/2 का स्क्वायर, क्योंकि सारे के सारे यहाँ पॉजिटिव हो जाएंगे, 3 स्क्वायर + 1/4 का स्क्वायर + 1/5 का स्क्वायर प्लस डॉट डॉट करके आगे क्यों। किसी को डाउट तो नहीं हो रहा है कि मॉड ऑफ AN लगाए हैं, तो बहुत लोगों को ये डाउट हो जाता है कि पूरे में मॉड क्यों नहीं लगा रहे हैं, 1 - 1 का 2 स्क्वायर। इसका मतलब ये नहीं है, टर्म्स में लगा हुआ है ना, कह रहा है मॉड ऑफ AN, और ये जो टर्म्स है इनका जो समेशन हो सम 1 टू इन्फिनिटी। क्लियर, अब समझ में आया सबको। तो ए वाली सीरीज जब यहाँ रखेंगे तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, पॉजिटिव आएगी हमेशा, तो सारे के सारे पॉजिटिव हो गए। क्लियर, तो पॉजिटिव हो गए। तो यहाँ से आप लोगों को दिख रहा है P इक्वल टू क्या है ग्रेटर देन, तो यहाँ से लिख सकते हैं इसको इतना इज क्या होगा, इज कन्वर्जेंट, बिकॉज करके या सिंस करके लिख सकते हैं, सिंस समेशन 1 to n की पावर P इज कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट इफ P इज ग्रेटर देन 1। तो यहाँ लिख सकते हैं हियर P इक्वल टू क्या है यहाँ पर 2, जो कि क्या है ग्रेटर देन 1। क्लियर, तो ये हमने क्या दिया, रीजन दिया कि क्यों कन्वर्जेंट हो गई। तो ये भी क्या है कन्वर्जेंट है, और इसके जस्ट पहले वाली सीरीज भी हमने क्या दिखाया है कन्वर्जेंट, यानी सिग्मा AN भी कन्वर्जेंट और सिग्मा मॉड ऑफ AN भी क्या हो गई कन्वर्जेंट। तो दोनों सीरीज क्या हो गई हमारी कन्वर्जेंट हो गई, यानी कि जो हमारी सिग्मा 1 टू इन्फिनिटी AN है वो क्या हो जाएगी एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट। क्लियर है, किसी को अभी भी डाउट है। चलिए तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम एबव द गिवन सीरीज इज, एबव लिखिए चाहे मत लिखिए, सीधे लिख दिए देयरफॉर
इसीलिए द गिवन सीरीज इज एब्सोल्युटली क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट। क्लियर? किसी को कोई डाउट हो तो बता दीजिएगा कि हाँ नहीं समझ में आया। इतनी बातें सबको समझ में आ गई? चलिए ध्यानपूर्वक देखिएगा। क्लियर? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा। तो लिखिए, नोट लिखिए एक। अब आगे नए टॉपिक पे चलेंगे, तो सबसे पहले समझ लीजिए, नोट करके समझिए। पहले मान लीजिए कोई सीरीज हमारी अभी ले रहे हैं, वही जो अभी हमने पढ़ा है, 1 -1/2 -1 +1/3 प्लस, यहाँ पर क्या लिखेंगे, -1/4 फिर +1/5 फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर। और कहें कि इसी सीरीज से हमें बनाना है इसके पॉजिटिव टर्म का सीरीज, और इसी के सीरीज के टर्म्स से हमें बनाना है नेगेटिव टर्म्स का सीरीज। तो इसके अगर हम पॉजिटिव टर्म्स केवल ले लें, चूज कर लें, तो जो सीरीज हमारी बनेगी उसे कहेंगे पॉजिटिव टर्म्स का सीरीज। और किस सीरीज का, इस सीरीज के पॉजिटिव टर्म्स का। तो हम इसे लिख सकते हैं 1 + 1/3 + 1/5 + 1/7 प्लस डॉट डॉट करके आगे की ओर। तो एक सीरीज हमारी ये बनी। अब इसी सीरीज से दूसरा निगेटिव बनाना चाहे तो हम निगेटिव टर्म्स लेंगे, यानी 1/2। तो साइन नहीं लगाएंगे, लिखेंगे, इधर लिखेंगे पॉजिटिव सीरीज। अभी बता रहे हैं, समझिए, ये होगी हमारी निगेटिव सीरीज। तो निगेटिव यानी कि माइनस है, आप लोगों को पता है निगेटिव है। तो 1/2, तो निगेटिव टर्म्स कौन कौन से हैं, 1/2 है, फिर 1/4 है, तो यानी 1/4 लिखेंगे। फिर इधर कौन सा है, 1 के बाद यहाँ -1/6 यानी 1/6 प्लीज़ डॉट डॉट करके आगे की ओर। तो ए वाली जो सीरीज बनी, मान लीजिए इसका कोई नाम दे दें, अगर हम Pn नाम दे दें, तो Pn सीरीज जो बनी 1 + 1/2 + 1/5 + 1/7, ये क्या है, सीरीज है किसके, पॉजिटिव टर्म्स के। और इसमें भी कितने टर्म्स होंगे, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स होंगे, और इसमें भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स। तो ए वाली सीरीज जो हुई वो पॉजिटिव टर्म्स की सीरीज हुई ऑफ द सीरीज, किस सीरीज की, जो हमारी सीरीज है an की। an की जितने भी पॉजिटिव टर्म्स थे उनसे मिलकर जो सीरीज बना, इसे क्या कहेंगे, पॉजिटिव टर्म सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज, इसके, यानी इसके सभी पॉजिटिव टर्म्स का जो सीरीज बना ए है। और फिर इसी प्रकार ये निगेटिव सीरीज है, तो मान लीजिए इसको नाम दे दे Qn। तो हमारे Qn क्या बना, 1/2 1/4 + 1/6 प्लस डॉट डॉट करके। तो ये जो सीरीज बनी इसको कहेंगे Q1 इज द निगेटिव सीरीज ऑफ द, Q1 इज द सीरीज ऑफ निगेटिव टर्म्स। जितने भी निगेटिव टर्म्स हैं यानी ऋणात्मक टर्म्स वाले हैं, उनका सीरीज बना ऑफ द सीरीज, किस सीरीज का, सीरीज an। यानी an के जितने भी निगेटिव टर्म्स थे उनसे मिलकर ये सीरीज बनी हुई है। इतनी बात समझ में आई? यही अभी हम बताने जा रहे हैं। तो इसको लिखिए। तो नोट फर्स्ट लिख लीजिए यहाँ पर, कंसीडर द सीरीज, हमने सीरीज क्या कंसीडर किया, 1 - 1/2। इसका यूज होगा अभी आगे, इसलिए हम पहले बता दे रहे हैं, -1/4 + 1/5 फिर माइनस डॉट डॉट करके आगे की ओर। तो यहीं से आप लोग ऐसे कंडीशन बना कर लीजिएगा। इसे समझाने के लिए इधर लिख दें, यहाँ पर लिख लीजिए, यहाँ लिखिए पॉजिटिव सीरीज यहाँ निगेटिव सीरीज। एग्जाम्पल की तरीके से, एक तरीके से समझिए, क्योंकि अभी हम जनरल चीज़ लेंगे तो आप लोग समझ नहीं पाएंगे, इसलिए हमने एग्जाम्पल लेके आपको समझा दिया है। तो यहाँ लिखिए सीरीज, पॉजिटिव सीरीज में कौन कौन सा आएगा, 1 पॉजिटिव टर्म्स बताइए, फिर 1/3, फिर इसके बाद कौन सा सीरीज आएगा, 1/5। तो इसमें देखिए सारे ऑड नंबर आ रहे हैं। फिर यहाँ रखिए, जरूरी नहीं कि ऑड ही है, लेकिन इस सीरीज के अकॉर्डिंग आ रहा है ऑड नंबर, ठीक। और फिर यहाँ रखेंगे तो 1/2। अब यहाँ देखिए माइनस मत लगाते चलिएगा आप लोग, क्योंकि पहले लिख दिया गया है निगेटिव सीरीज। निगेटिव सीरीज का मतलब इसके निगेटिव टर्म्स, जितने भी सब टर्म्स हैं उसके निगेटिव टर्म्स को लिए, तो 1/4 फिर 1/6 प्लस, क्योंकि माइनस कॉमन लेंगे तो सब पॉजिटिव हो जाएंगे, बाहर माइनस, इसलिए हमने इसे लिखा निगेटिव डॉट डॉट करके आगे की ओर। क्लियर, समझ में आया? चलिए अब जनरल लिख रहे हैं, आप समझिएगा। अब इसी में लिखिए सेकेंड। अब इसको जैसे हमने अभी नंबर के रूप में ले लिया, 1 2 दिख रहा था, लेकिन अब यहाँ 1 2 नहीं दिखेगा, सीधे सीरीज के रूप में दिखेगी। तो ये ध्यान रखिएगा। तो हमने माना हमने माना an b। अब देखिए 1 to ∞, ध्यान रखिएगा, नहीं तो छोड़ देंगे तो आप लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। b एंड अल्टरनेटिंग सीरीज डिफाइन एज, किस तरीके से डिफाइन है कि जो हमारा Pn है वो किस तरीके, mod ऑफ an + an/2
एंड फर्स्ट, एंड जो हमारा क्यू एन है वो मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन बाई टू। इक्वेशन नंबर सेकेंड। हमने कहा कि ये जो हमारी अल्टरनेटिंग सीरीज है उसको हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि यदि हम पी एन निकालें तो पी एन यानी पी एन किसके बराबर है, मॉड ऑफ ए एन, यानी कि ए एन का क्या कर दें हम, मॉड कर दें, और प्लस जो हमारा ए एन है उसको, यानी एक तरीके से कहा जाए, मान लीजिए कोई यक्स है तो हमने इसको क्या किया, मॉड ऑफ यक्स प्लस यक्स। क्लियर। हमने इस तरीके से डिफाइन किया कि पी एन जो होगा मॉड ऑफ ए एन प्लस ए एन बाई टू, और क्यू एन जो होगा मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन बाई टू। इसको हमने डिफाइन किया है अपने से। ठीक, तो यहाँ तक लिख लिए सभी लोग। चलिए आगे देखिए। देन इसमें फर्स्ट, इसमें लिखिए फर्स्ट केस नंबर 1, सेकेंड का केस नंबर 1। इफ़ अगर ए एन ग्रेटर देन 0, यानी ए एन ग्रेटर देन 0 का मतलब है सीरीज ए ग्रेटर देन 0 नहीं। जैसे जब लिखते हैं हम ए एन ग्रेटर देन 0 तो बहुत लोग समझते हैं कि सिग्मा ए एन 1 टू इन्फिनिटी ए एन इक्वल टू 0। ऐसा कतई नहीं है। ए एन कहने का मतलब जो उसके टर्म्स हैं, ए एन क्या है, कोई टर्म्स ही तो है, तो ए एन इक्वल टू 1 रखेंगे तो ए 1 आएगा, तो फर्स्ट टर्म इज ग्रेटर देन 1। फिर ए 2 रखेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए, यानी कह रहा है कि ए एन इज ग्रेटर देन 0, और 0 से बड़ा है यानी कि 1 रखें या तो ए 1 आए, ए 2 है, जैसे यहाँ पर सीरीज में देख लीजिए, समझ में आ रहा है सबको। तो यहाँ 1 रखेंगे, ए 1 रखेंगे, देखिए यहाँ ए 1 रखेंगे तो यहाँ 1 आया। अब ये बताइए 1 आया तो 1 इज ग्रेटर देन 1 है, 0 है तो ठीक, हाँ 0 है, लेकिन यहीं पर ए 2 जब रखें तो -1/2 है, सेकेंड टर्म्स इज लेस देन क्या है 0, क्योंकि ये 0 से बड़ा नहीं है, तो यहाँ पर गलत हो जाएगा। लेकिन हम कह रहे हैं केस इफ़ ए एन इज ग्रेटर देन 0, जो हमारा ए एन हो किससे बड़ा होना चाहिए, 0 से बड़ा हो, दैट इज जो अगर ए एन 0 से बड़ा होगा तो मॉड ऑफ ए एन क्या होगा बताइए, मॉड ऑफ ए एन लिख सकते हैं, क्योंकि यदि कोई क्वांटिटी 2 है और 2 का मॉड करेंगे तो क्या आएगा, 2 ही आएगा, क्योंकि 2 इज ग्रेटर देन 0 और 2 का मॉड करेंगे तब भी क्या आएगा 2। इसी प्रकार ए एन इज ग्रेटर देन 0 तो मॉड ऑफ ए एन को क्या लिख सकते हैं, ए एन लिख सकते हैं ना। देन देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम 1 क्या है, देखिए इक्वेशन नंबर 1 क्या बनाया हमने कि जो हमारा पी एन है उसको क्या लिखे थे हम लोग, मॉड ऑफ ए एन प्लस ए एन अपॉन 2। तो वैल्यू पुट कीजिए यहाँ पर, मॉड ऑफ ए एन की जगह क्या रख सकते हैं, ए एन प्लस ए एन है ही बटे में 2, तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ए एन प्लस ए एन, यानी 2an/2, और 2 से 2 डिवाइड करेंगे तो बचा ए एन, तो यहाँ से हो जाएगा ए एन। और आप लोग ए एन जान रहे हैं ग्रेटर देन है 0, यानी जो हमारा पी एन आया वो क्या होगा, जो पी एन आएगा हमारा वो क्या होगा, हमेशा 0 से बड़ा होगा। और 0 से बड़ा होने का मतलब कोई भी टर्म्स जो होगा पी एन के जितने भी टर्म्स होंगे वो क्या होंगे, सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। तो इस तरीके से जो हमारी सीरीज मिली सिग्मा पी एन वो क्या हो जाएगी बताइए, पॉजिटिव टर्म ऑफ अ सीरीज ऑफ अ पॉजिटिव टर्म। ठीक, एंड पी एन हमारी क्या मिल गई, क्लियर है सबको इतनी बात है, किसी को डाउट होगा तो बताइएगा। एंड फ्रॉम 2 देखते चलिए अभी, एंड फ्रॉम 2 में क्या है हमारा, क्यू एन इक्वल टू क्या था, मॉड ऑफ ए एन माइनस ए एन बाई 2। तो मॉड ऑफ ए एन की जगह हमने क्या किया, जब 0 से हमारी बड़ी हो, ये ध्यान रखिएगा कंडीशन है यहाँ पर, इसको भूल मत जाइए, ए एन ग्रेटर देन होना चाहिए 0 से, तो हम उस केस में लिख सकते हैं ए एन मॉड ऑफ ए एन, फिर हमारा माइनस ए एन है बाई 2, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 0/2 इक्वल टू 0, यानी यहाँ से जो हमारी क्यू एन मिली वो क्यू एन की वैल्यू क्या मिली, क्यू एन इक्वल टू 0। क्लियर। तो यहाँ से हम लोग देख पाएंगे देयरफॉर इसीलिए जो समेसन हमारा पी एन होगा, यानी कि जो सीरीज हमारे 1 to n पी एन होगी वो क्या होगी, इज अ सीरीज ऑफ पॉजिटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज किस सीरीज की, सीरीज सिग्मा ए, यानी सिग्मा ए से इन्फिनिटी जितने भी पॉजिटिव टर्म्स होंगे उससे जो सीरीज बनी वो क्या हो गई हमारी पी एन। तो कभी भी पूछा जाए कि हमारा जो अल्टरनेटिव सीरीज 1 से इन्फिनिटी ए एन है उसका पॉजिटिव सीरीज क्या होगा, तो हम लोग कहेंगे पी एन, और जहाँ पर पी एन क्या है ग्रेटर देन 0, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर। या ऐसे कह सकते हैं ए एन इज ग्रेटर देन 0 और पी एन इक्वल टू ए एन। क्लियर। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखते चलिए, क्योंकि अभी डेरिवेशन करेंगे तो उसमें इन सब चीज़ों का
यूज करेंगे। चलिए केस सेकंड लिखिए आप, कि इसी में है केस सेकंड। अभी हमने क्या देखा, केस फर्स्ट। केस सेकंड लिखिए, इफ़, अब जो हमारा an है यानी कि जो हमारा टर्म्स है किस सीरीज का, समेसन an का मतलब an, जैसे वहाँ समेसन un लिखते थे तो उसका टर्म्स क्या होता था un, और यहाँ पर an है तो an इज लेस देन जीरो, यानी अब जितने भी टर्म्स हो क्या हो जाए, जीरो से छोटे हो जाए। यानी यदि हमारा an का जितने भी टर्म्स हैं वो क्या है, टर्म्स, an क्या है, टर्म्स है, यानी an की वैल्यू क्या है, निगेटिव है, तो जीरो दैट इज जो हमारा माड ऑफ an होगा वो किसके बराबर होगा, माइनस an के। ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि आप देखिए माइनस माड ऑफ 2 को क्या लिखते हैं, माइनस ऑफ -2, ऐसा लिखा जाता है। तब क्या आता था हमारा 2। आप लोग जानते हैं कि माड ऑफ x इक्वल टू यक्स, कब, जब x इज ग्रेटर दैन जीरो। और माड ऑफ -x इक्वल टू माइनस यक्स, और इसके जस्ट बाहर भी माइनस, सॉरी माइनस टाइम्स ऑफ x, जब x इज लेस देन जीरो। क्लियर है, ध्यान रखिए, क्योंकि -x है ही और माइनस पहले से लगा देंगे तो पूरी पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉजिटिव, तो ये ध्यान रखिएगा। तो इसी प्रकार यहाँ पर हमारा क्या हो गया, मॉड ऑफ an इक्वल टू माइनस an, तो यहाँ लिख सकते हैं सिंस कि मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, x, जब x क्या हो, जीरो से बड़ा हो, एंड मॉड ऑफ मॉड ऑफ x इक्वल टू क्या होगा, -x, जब x क्या हो, लेस देन जीरो। तो इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो यहीं से हमने अभी लिखा है कि कोई पूछ ले कि -2 मॉड ऑफ 2 कैसे 2 आया, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि हम लोग बताएंगे कि मॉड ऑफ -2 क्या होता है, माइनस टाइम्स ऑफ -2 है, तो यहाँ पर -2, तो ये पहले से माइनस हमारा है और ये हमारा निगेटिव -2 है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहाँ +2 इस तरीके से आता है, ना कि माइनस मॉड ऑफ 2 इक्वल टू डायरेक्ट 2। ये तो डायरेक्ट रिजल्ट है, लेकिन अगर इसको कहा जाए कैसे आया तो ये ऐसे आता है, यहाँ पर माइनस आता है तो माइनस माइनस हो जाता है प्लस। क्लियर है सबको, चलिए ठीक। तो देयरफॉर फ्रॉम 2, सॉरी देयरफॉर इसीलिए फ्रॉम 1 से बताइए क्या मिलेगा, हमारा Pn इक्वल टू जो मिलेगा, तो हमारे यहाँ क्या था, मॉड ऑफ an प्लस an/2। अब देखिए यहाँ पर an हमारा जो है लेस देन जीरो, तो इस कंडीशन को ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब ये कंडीशन लगी है तभी an की वैल्यू रख रहे हैं हम, तो an की वैल्यू यहाँ पर क्या है, -an, तो यानी an प्लस an/m2। तो देखिए पॉजिटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, 0/2, तो यहाँ से क्या मिलेगा, 0, तो यानी इस केस में हमारा Pn जो हो गया वो क्या हो गया, 0। एंड फ्रॉम सेकेंड से लिखेंगे तो क्या मिलेगा हमें, Qn इक्वल टू क्या मिल जाएगा, मॉड ऑफ an माइनस an/2, और an की वैल्यू क्या आ गई, मॉड ऑफ an माइनस an, और माइनस an हमारा यहाँ से था बटे 2, तो इसको जो ऐड करेंगे तो -2an/2, तो यहाँ से आप लोग देख रहे हैं -an, तो यहाँ से हमारा क्या आ गया, Qn। तो Qn आप लोग देख रहे हैं कि निगेटिव साइन के साथ आ रहा है an, यानी कि जो हमारा Qn होगा वो निगेटिव सीरीज होगा, सीरीज होगा ऑफ निगेटिव टर्म्स का ऑफ द सीरीज an। क्लियर, तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर इसीलिए जो हमारा समेसन Qn 1 to इन्फिनिटी लें, यानी जितने भी टर्म्स हैं उसका क्या कर लें, समेसन 1 to इन्फिनिटी, तो जो सीरीज बनेगी इज अ सीरीज ऑफ निगेटिव टर्म्स ऑफ किस सीरीज की, ऑफ सीरीज an 1 to इन्फिनिटी, यानी इस सीरीज के जितने भी निगेटिव टर्म्स हैं उसका सीरीज, उसको किससे डिनोट करेंगे, समेसन ऑफ 1 to Qn। अब Qn क्या है, यहाँ पर टर्म्स है, nवा टर्म या Qnवा टर्म्स, nवा टर्म्स कह सकते हैं किस सीरीज की, इस सीरीज की। क्लियर है, तो यानी यहाँ से पता चल गया कि जो Qn है इसके निगेटिव टर्म्स के जितने भी लेकर जो सीरीज बनेगी उसी को कहा जाएगा। ठीक, इसको ध्यान में रखिएगा। क्लियर हो रही सबको, और ये ध्यान रखिएगा कि क्या है, 0 से बड़ा है कि छोटा, पहले बताइए। 0 से बड़ा होगा, देखिए क्योंकि -an, और an क्या है हमारा, ये निगेटिव ही है, और निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, यानी ये क्या होगा, 0 से बड़ा। क्लियर है, टर्म्स की बात की जाए तो पॉजिटिव ही है, क्योंकि an क्या है, लेस देन 0, यानी कि ये निगेटिव है, और निगेटिव पहले से लगा है तो निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। लेकिन ये सीरीज हमारी पूरी किस निगेटिव, यानी ये वाला जो टर्म्स है क्या है, निगेटिव है,
यानी निगेटिव टर्म्स का हमारा क्या बन रहा है, सीरीज बन रहा है। तो जितने भी n होंगे, जितने भी निगेटिव टर्म्स होंगे, उनका जो सीरीज बनेगा सिग्मा QN, वो क्या होगा, निगेटिव सीरीज होगा, ध्यान रखिएगा। क्लियर। तो जब भी हम यूज करेंगे तो इसका यूज अभी डेरिवेशन करेंगे किसी भी थ्योरम में तो वहाँ करेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। इसको ध्यानपूर्वक आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा जितना पढ़े हैं, ठीक। और जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं वो लोग मैसेज कर दीजिएगा, ठीक। समझ में आ रहा है सभी को। तो सभी लोगों को, अगर यहाँ देख रहे हैं लेक्चर नंबर कौन सा है आज, लेक्चर नंबर 3, तो इसके जस्ट पहले वाले में व्हाट्सअप नंबर दिया गया था, तो आप लोग वहाँ पर मैसेज कर सकते हैं। तो कल हम लोग पढ़ेंगे इसी से रिलेटेड कुछ थ्योरम्स पढ़ेंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।